बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल परफेक्ट नॉलेज 12 पे। जैसा कि क्लास 12 का आप देख सकते हो, हम लोग चैप्टर 1 का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का एनसीईआरटी एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस है एक्सरसाइज के, वो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ऑलरेडी काफ़ी वीडियो डाला हुआ है क्लास 12 का, वो भी आप चेक कर सकते हो, उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। बेसिकली आज हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 को देखने। और क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ऑफ प्लोथिन पीस रब विथ अ वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। इट मीन्स आपने प्लोथिन पीस को रब करा, किसके साथ? वूल के साथ। ठीक है, ऊन के साथ आपने उसको रब करा। तो क्या हुआ कि जब देखा तो उस पर देखा आपने नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आ गया। ऑलराइट, यानी कि प्लास्टिक ऊपर, यानी कि प्लोथिन के ऊपर आपका जो है नेगेटिव चार्जेस फाउंड हुए, जो कि है वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। अब यहाँ से हमें ये निकालना है कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। अब देखो, ऑलवेज मैंने लास्ट वीडियो में भी डाला हुआ है, मैंने ये कहा है कि जो है इलेक्ट्रॉन ही आपके ट्रांसफर होते हैं या जंप होते हैं आपका वन बॉडी टू अनदर बॉडी। क्वेश्चन ये आता है कि वाई ऑलवेज इलेक्ट्रॉन ही जंप करेगा, ट्रांसफर करेगा, प्रोटॉन क्यों नहीं कर सकता है? तो मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, बिकॉज इलेक्ट्रॉन लाइटर देन प्रोटॉन, काफ़ी हल्का होता है। प्रोटॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन काफ़ी हल्का होता है। तो हम हल्का भी फोर्स अप्लाई करेंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, ना कि प्रोटॉन करेगा। सो पहला में निकाला इलेक्ट्रॉन। सेकेंड में हमें निकालना है कि इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू प्लोथिन। देखो, इसके लिए तो आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप अगर प्लोथिन का आपका पीस है आपके घर में और वूल है, आप रब करोगे तो देखोगे उस प्लोथिन के ऊपर कुछ अमाउंट यानी कि कुछ वूल के पार्ट्स आपको दिखाई देंगे, यानी उसे ही हम लोग कहते हैं मास। ठीक है, तो अब हम लोग इसको फाइंड करेंगे अपने वे से, जो जिसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस। तो यहाँ पे हम लोग डेटा लिखेंगे, और डेटा पहला जो हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन हमेशा की तरह लिखेंगे सोल्यूशन, और इसमें कुछ स्टेटमेंट भी आपको लिखना है। तो मैं स्टेटमेंट नहीं बोलूँगा, आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया इन हिंदी वो आपको इंग्लिश में अपने ऑन लैंग्वेज में लिखना है। बिकॉज देखो, लैंग्वेज क्या होता है ना, अपना खुद का हो तो ज़्यादा बेस्ट होता है। वो कहीं से आप देख के लिखोगे तो फिर आप रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। सो बेसिकली आप अपना खुद का भी ये लैंग्वेज लिख सकते हो। मैं एक्सप्लेन फिर से कर दे रहा हूँ कि जब आप प्लोथिन को रब करोगे अगेंस्ट द वूल, है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो आपके ट्रांसफर होंगे वूल टू प्लोथिन, मतलब कि ऊन से प्लोथिन की ओर जो है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। ऑलराइट, तो वूल बिकम क्या होगा? वूल जो होगा वो आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और प्लोथिन जो होगा वो आपका निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ये चीज़ को आपको जो मैंने अभी हिंदी में एक्सप्लेन किया है उसको आप अपने लैंग्वेज में आपने नोट डाउन कर लेना। बिकॉज आपका खुद का लैंग्वेज होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको लर्न करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सो अब हम लोग चलते हैं इसको सॉल्व कैसे करें। देखो, अगर मैं बात करूं तो हमें पहले तो ये देखना होगा कि अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन प्लोथिन पीस पे कितना है, यानी कि जो मैंने यहाँ पे प्लोथिन पीस लिया हुआ है उसके ऊपर आपका चार्ज कितना है, वो हमें देखना है। तो मैं मान कर चलता हूँ, मैं लिख दूंगा यहाँ पे, मुझे स्टेटमेंट में नहीं लिखता हूँ बट लिख दे रहा हूँ, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन प्लोथिन। सो बेसिकली आप देख सकते हो अमाउंट ऑफ चार्ज प्लोथिन पीस पे देखोगे तो क्या है हमारा, तो Q इक्वल टू -3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम है। अब आप बोलोगे सर ये माइनस क्यों लगाया? देखो, यहाँ पे ऑलरेडी आपका निगेटिव चार्ज वो उसने बता दिया कि निगेटिव चार्ज है। दैट्स वाई कि मैंने अब शो करा है जस्ट कि ये निगेटिव चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन है। ऑलराइट, तो अमाउंट ऑफ चार्ज हमने बता दिया। ये जो जब भी चार्ज का बात करेंगे ना तो याद रखना कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों का बात करता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे चार्ज हमें शो करना पड़ेगा कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, यानी इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है। ऑलराइट, उसके बाद क्या है, हमें ये देखना अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे आपका कितना होता है। ये तो आपने लर्न भी करा होगा, याद किया होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये हमारा डेटा है जो कि यहाँ पे गिवन है। तो इसको, इससे पहले भी हम स्टेटमेंट लिखते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, तो इसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का माइनस
1.6 माइनस नहीं लगाता, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का बात करा जा रहा है, सो मैंने यहाँ पे लिखा है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इसको आप याद कर लो या आप कहीं से देखो, ये आपके बुक में भी गिवन है। ऑलराइट, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है आपका n इक्वल टू व्हाट, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो बेसिकली अगर देखोगे तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब क्वांटाइजेशन अगर चार्ज पढ़े होगे अच्छे से, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आपने अगर पढ़ा होगा, जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का बात किया जा रहा है, तो अगर आपने क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज स्टडी करा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि ये फॉर्मूला है Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। देखो यहाँ पे हमारा ये Q भी गिवन है और E भी गिवन है, हमें निकालना n था, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से n इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं Q बाई ई। ऑलराइट, अब यहाँ पे Q का वैल्यू गिवन है 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और हमारे इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इन सबको सॉल्व करने पे अब आप बोलोगे सर इसको सॉल्व कैसे करें हम लोग। देखो बच्चों, अगर सॉल्व करने का बात आया है तो इसके बहुत सारे मेथड है। अगर यहाँ देखना है तो चलो मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम इंटू 10⁻+19 कूलम हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और नीचे आपका रह जाएगा 1.6 ओनली। अब बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल हुआ। देखो ऑलरेडी यहाँ जो 10 था वो मैं ऊपर ले गया, तो यहाँ माइनस था, ऊपर गया कि वो प्लस हो जाएगा। अब हमें बस इसके दोनों बेस इक्वल है, तो इसमें हमको प्लस या माइनस करना है। तो यहाँ दिख रहा है माइनस है और ये प्लस में, तो अगर मैं 19 में से 7 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मैं यहीं पे कैलकुलेट कर देता हूँ आगे का जो भी है। तो जैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू, और 19 में अगर 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10⁻12 ओनली बचेंगे, और नीचे हमारा 1.6 तो गिवन है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 इंटू 10⁻12 है, और यहाँ नीचे हमारा गिवन है आपका कितना 16, तो 16 को क्या कर सकते हैं 16/10 लिख सकते हैं। ऑलराइट, 16/10 है, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये +2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁻, हाउ मच 3 इंटू 10⁻, आपके हो जाएंगे 12 एंड +19, यहाँ से तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 12 आ गए। यहाँ से मैं वो करने का जरूरत भी नहीं है, हम लोग डायरेक्ट यहाँ से बना सकते हैं, ये करने का जरूरत नहीं है। यहाँ से आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, यहाँ स्पेस कम बचा हुआ है तो मैं इसके लिए एक दूसरा पेज लूँगा, और इस पेज में हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं। जस्ट लाइक जैसे आप देख सकते हो 3 इंटू 10⁻12 है, और डिवाइडेड बाय हमारा था 1.6। आप डायरेक्टली अगर देखोगे तो ये जो जीरो है वो ऊपर चला जाते हैं, मैं ऐसे ही जानता हूँ 3 इंटू 10⁻12 इंटू 10, और ये हो गए आपके 16। अब हमें बस डिवाइड करना है, तो हम अगर 30 लेते हैं 30, क्योंकि बिकॉज हम ले सकते हैं यहाँ पे 30 लिया, और यहाँ पे 16 है, डिवाइड किया, और ये 10⁻12 तो हमारा ऑलरेडी रहेगा। सो बेसिकली हम देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 30 का अगर हम डिवाइड करें 60 से, सो हमारा आंसर आएगा 16 1 जा 60 हो जाएगा, और ये हमारा 14 हो जाएगा। फिर डॉट, फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं 0 पुट करा तो 8 बार में, तो यहाँ पे यहाँ हो गया आपका 4 8 12 128 144, हाँ 128। और फिर हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो गया 2, एंड ये हो गया हमारा 2, और फिर ये हो गया 0। फिर सो बेसिकली हम लोग अब आगे का जो है एक सेकेंड, कहीं मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, हाँ बिल्कुल कर रहा हूँ, ये 10 है, 10 में से ये 2 गया, और ये 3 में से 2 गया तो 1 ही ओनली होगा, और फिर हम 0 पुट करेंगे तो 7 टाइम में आपका जो आएगा 16 इंटू 7, यानी कि आपका हो गया आप 2 4 7 11 112, ये हो गया 8, ये 0 0 हो गए। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि आपका आंसर अब आते चला जाएगा
तो हमें उतना लंबा नहीं लेना, हमें शॉर्ट में लिखना है 1.87 इंटू 10⁻12। ठीक है, ऑलराइट। 12 आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे आपको कूलम वूलम नहीं लगाना है, आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा था वो आपने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है। सो बेसिकली हमारा एक आंसर तो कंप्लीट हो गया, जहाँ पे हमें निकालना था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पे स्टार्टिंग से बस बता दिया डेटा, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ये पुट करा। पुट करने के बाद यहाँ तक सही आया, इसको मैंने कट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करा है, यहाँ से करने के बाद ये आ गया। सो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। सेकंड है कि क्या ये मास ट्रांसफर होगा? यस, मास भी ट्रांसफर होगा। तो हम लोग यहाँ पे बी नंबर में डायरेक्ट लिखेंगे यस, बिकॉज हम जानते हैं कि मास ट्रांसफर हो रहा है, वो देख भी सकते हैं हम लोग। बट अब आता है कि हमें यहाँ से निकालना है कि हाउ मच, कितने मास ट्रांसफर हो गए। सो बेसिकली हमें अगर देखना है तो उसके लिए हमें क्या करना है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना है हमें। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग एम ई लिखते हैं, और यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है, वो गिवन होता है। कई क्वेश्चन में गिवन होते हैं, कई क्वेश्चन में आपको वो निकालना पड़ता है। और तो आपको वो देखना याद अगर है तो आप इजीली बना सकते हो। तो मास ऑफ ट्रांसफर कितना हुआ पूल से प्लोथिन पे, उसके लिए हमें क्या करना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पता है, और नंबर ऑफ जो चार्जेस, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है जो जंप करा है, ट्रांसफर करा है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो बेसिकली हम लिख सकते हैं मास ऑफ वूल इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करा 10⁻31 इंटू 1.87 इंटू 10⁻12। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे, यहाँ से यहाँ कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आएगा 1706 इंटू 10⁻−18 kg। ऑलराइट, तो बच्चों ये रहा आपका बी का आंसर। मास ऑफ मास जो ट्रांसफर हुए वो मास है हमारा 1.706 इंटू 10⁻−18 kg, जो काफ़ी कम है, इसीलिए हम लोग निग्लेजिबल मानते हैं। लेकिन साइंस की भाषा में कोई भी चीज़ को आप निग्लेक्ट तो कर सकते हो, बट उसको रॉन्ग प्रूफ नहीं कर सकते हो। तो ये बात तो रियलिटी है कि ट्रांसफर तो हो रहा है, ऑलराइट, ट्रांसफर हो रहा है, भले वो बहुत कम हो, बहुत कम अमाउंट में हो, डजन मीन कि आप बोल दोगे कि वो ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है। सो आप जो हो रहा है सो उसको आपको बताना है, साइंस यही चीज़ है, कहता है आपसे कि जो है रियलिटी वो आपको मानना है। ऑलराइट बच्चों, आपके लिए ये क्वेश्चन नंबर आज मैंने ये लगा तीसरा वीडियो डाला है। आपका जो 12th का जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो मैं मिनिमम टाइम में इसको कंप्लीट करके, जितने भी आपके नीट और जेई के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके हम बताएंगे। प्लस है आप लोगों को नेक्स्ट टाइम से लेक्चर क्लासेस भी मिलेंगे, ताकि आपको वहाँ से कॉन्सेप्ट वाइज जो भी क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर सको। और अपने दोस्तों से ज़रूर कहें कि हमारे चैनल पे आएँ, और हम चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और आप भी ज़रूर हमसे जुड़े रहें। थैंक यू बच्चों, बाय।